हेलो गाइस, सो वेलकम टू अनदर वीडियो गिट एंड गिटहब मास्टर क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टैगिंग के बारे में। सो व्हाट टैगिंग एक्चुअली मीन्स। सो बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए कि आप देखिए कि ऐसी आपके प्रोजेक्ट की कुछ कमिट हिस्ट्री लुक दिख रही है, राइट। तो आपने एक कमिट में बेसिक फीचर्स डाल दिए थे और फिर एक कमिट बनाया जिसको आपको लगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन है इस प्रोजेक्ट में, इस कमिट पे, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसे फीचर्स है जो यूज़र को सीधा रोल आउट कर सकते हैं और वो दे विल फाइंड इट कि एक उनके पास एक MVP प्रोडक्ट है। तो इसको क्या मैं कुछ वे से डिनोट कर सकता हूँ कि हाँ, ये मेरा एक स्पेसिफिक वर्जन है जो काफ़ी यूज़फुल हो सकता था, जो यूज़फुल होता है यूज़र के लिए, लाइक फर्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। तो ऐसे आप टैग के यूज़ कर सकते हैं। टैग से आप ये इन माइलस्टोन को स्पेसिफिक टैग दे सकते हैं। जैसे कंपनीज में बहुत बार प्रोडक्ट को ऐसे वर्जन दिया जाता है, राइट, V1.0, V1.1 एंड सो ऑन सो। तो टैगिंग का मतलब ये है कि स्पेसिफिक पॉइंट इन रिपोजिटरी हिस्ट्री या फिर कमिट हिस्ट्री में आप उसे इस ऐसे डिनोट करके कह सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट था, राइट। तो जैसा हमने कहा कि रिलीज पॉइंट को मार्क करने के लिए लाइक V1.0, V2.2 सो सो। लिस्टिंग योर टैग्स, तो बेसिकली आप अपनी कमिट हिस्ट्री में अगर गिट टैग टाइप करोगे तो आपको सारे टैग्स दिखने लगेंगे, राइट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इस ऑर्डर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता, बस वो टैग्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएंगे, ऐसे कोई टाइम के या वैसे ऑर्डर पे नहीं आता। अगर कोई हम रेगेक्स वाला पैटर्न से भी सर्च कर सकते हैं। तो अगर मैं गिट टैग -L V1.8.5 स्टार करूँगा तो ये सारे टैग्स दिखा देगा जो V1.8.5 और उसके आगे जो भी स्ट्रिंग लगी हो उसके सारे वो बता देगा। तो क्रिएटिंग टैग्स, तो एक बार हम लोग टैग कमांड रन करके देख लेते हैं। और मेरे पास ऑलरेडी जो हमारी लास्ट टाइम वाली रिपोजिटरी थी उसी को यूज़ कर रहा है। तो अभी मैं सबसे लेटेस्ट यहाँ पे आ जाता हूँ। तो बेसिकली ऐसे सोचिए कि अभी हम लोग गिट रिमोट्स में है और इस पर मैं थोड़े कमेंट्स कर रखे हैं, राइट। तो अब मैं क्या रन करूँगा, गिट टैग रन करता हूँ। और गिट टैग जब रन करोगे तो देखोगे कि ये सारे टैग्स मेरे पास बने हुए हैं, राइट। और यहाँ पर से रन करते गिट टैग। और अगर मेरे को इसमें सर्च करना है, राइट, तो पहले मतलब गिट टैग -L, राइट। सो इफ आई डू गिट टैग -L और यहाँ पे V1 और फिर स्टार लगा दूँ तो वो सारे टैग बता देगा जिसमें V1 स्टार्टिंग से इंक्लूडेड है, राइट। तो बेसिकली अगर एक सिंपल सा क्रिएटिंग टैग्स, लाइट वेट, दो तरीके के टैग्स होते हैं, एक लाइट वेट टैग होता है, एनोटेटेड टैग होता है। लाइट वेट टैग कुछ नहीं होता, जब आपके कमिट होती है ना तो उसके पास एक पॉइंटर होता है, एक टेम्पररी टैग्स टाइप का समझ लीजिए। वो केवल शावन बनाता है, बेसिकली शावन इन द सेंस की क्योंकि कुछ भी चीज़ तो डॉट गेट में जाके स्टोर होती है ना उस डेटाबेस में। तो लाइट वेट कुछ नहीं होता, बस एक वो पॉइंटर होता है उस कमिट में और उस पर नाम होता है वो टैग का, राइट। लेकिन एनोटेटेड टैग्स में ना ये इसमें केवल वो पॉइंटर नहीं होता, इट ऑल्सो टेल्स कि किसने टैग बनाया है, कौन सी ईमेल से, जो डिफॉल्ट कंडीशन जो ग्लोबल में स्टोर कर देता है, राइट। हम उसमें मैसेज भी दे सकते हैं और वो एक्चुअल डेटा उस टैग से एसोसिएटेड भी उस .git डेटाबेस में स्टोर करता है, राइट। जब हम कमिट करते हैं तो स्नैपशॉट स्टोर होता है ना। तो सिमिलरली जब हम टैग भी बनाते हैं एनोटेटेड वाला तो वो डेटा वो .git डेटाबेस में स्टोर करता है, राइट। तो बेसिकली जनरली जब आप काम कर रहे होते हैं, राइट, तो अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट माइलस्टोन बनाना है तो वो जनरली आप एनोटेटेड टैग यूज़ करते हो। लेकिन लोकली अगर आपको कुछ चीज़ें ऐसे याद रखनी होती है, राइट, कि इसमें V1 के बाद शायद मैंने एक छोटा सा ये पेमेंट फीचर डाला था, राइट, तो उसको आप लाइट वेट टैग से एनोटेट कर सकते हो। लेकिन रेकमेंड किया जाता है कि आप एनोटेट टैग्स को ही बनाओ और उसे पुश करो रिमोट सर्वर पे ताकि आप इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स को देख सको, राइट। हम देखेंगे कि अब हम एक एनोटेट टैग कैसे बनाते हैं। तो गिट पहले हम देख लेते हैं कि कमिट क्या है, राइट, गिट लॉग। तो इसमें टेस्ट है, राइट, टेस्ट। तो मे बी इसको मैं कह सकता हूँ गिट टैग -A V3.0 -M इम्पॉर्टेंट टेस्ट, राइट। बेसिकली हम अभी इस कमिट पे थे, राइट, उस कमिट पे थे और अगर हम टैग करेंगे तो ये उस कमिट पे एक टैग बना देगा। इस कमिट पे ये टैग बन जाएगा और ये टैग अब इस कमिट को रेफर कर रहा है। अगर मैं बोलूँ गिट शो V3.0 जो कि हमारे टैग का नाम था, तो आपको ये दिखाएगा कि देखो ये टैग था, इस बंदे ने टैग किया था, मैंने ईमेल, डेट और वो टैग का मैसेज, राइट। सो एनोटेटेड टैग में काफ़ी चीज़ें स्टोर। अगर मैं एक बना दूँ लाइट वेट टैग, राइट, सो वेट गिट टैग V3.0 और लेट्स कॉल इट LW फॉर लाइट वेट। और अभी अपन इसको करते हैं गिट लॉग। तो यहाँ पे देखो ये टैग बन गया, एक तो V3.2 जो कि हमारा एनोटेटेड टैग है और एक हमारा लाइट वेट टैग, राइट। तो अगर हम करें गिट शो V3.0 LW, राइट, इतना स्पेलिंग करेक्ट इज LW। तो देखिए तो यहाँ पे उसने टैग के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं की थी, उसने बस उसे क्या कहते हैं पॉइंट कर रहा था उस कमेंट को, दैट्स इट। तो ये डिफरेंस हमें समझ में आ गया लाइट वेट टैग और एडिटेड टैग में। और ये भी देख लिया कैसे क्रिएट करना है इन दोनों को।
हम क्या कर सकते हैं, हम कोई कमिट को, पहले वाले कमिट को कभी उसको भी स्पेसिफिक टैग दे सकते हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको 0.0 टैग दे दूंगा इस कमिट को। देखते हैं उसे कैसे करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, गिट लॉग हमने रन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, गेट टैग -a v0.0 और कमिट हैश मेरे को याद है तो ये था वो, और इस पर हम टैग का मैसेज दे देंगे इनिशियल टैग, इनिशियल टैग और सच सेव कर लेंगे, क्योंकि अपन ने -m नहीं लिखा था तो वो अपना डिफ़ॉल्ट एडिटर खोल के उस पर मैसेज ले लेता है, राइट। अब गिट लॉग करता है तो यहाँ पे देखो कि इस वाले टैग, इस वाले कमिट मैसेज को अपन ने कॉपी किया था ना, तो इस पर उसका टैग v0.0 लगा दिया। अपन ने इसको गिट शो भी कर सकते हैं, गिट शो v0.0, तो ये बता देगा कि भैया देखो ये टैगर था, ये डेट थी और ये मैसेज था, और टैग का स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बता देगा। अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने टैग्स को गिटहब पे भी पुश कर सकते हैं रिमोट सर्वर पे। और तो हमने गिटहब के बारे में भी ज़्यादा पढ़ा नहीं है, तो बस इतना समझिए कि हम जो मेरे पास लोकल टैग्स है उन टैग्स को हम पुश कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जब मैं गिट पुश रन करता हूँ तो टैग्स रिमोट सर्वर पुश नहीं होता, हमें ऐसे करके पुश करना पड़ता है गिट पुश ओरिजिन और टैग का नाम। ओरिजिन हमारा क्या होता है, रिमोट सर्वर होता है, अगर आपको याद होगा तो गाइस। मैंने कुछ टैग्स पुश कर रखे हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो v.0, v0.1 और v1.4 LW कैसे जाते हैं टैग्स पे। जैसे कि आप जाइए अपने रिपोजिटरी में, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा होगा, राइट, ये टैग्स होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे टैग्स दिख जाएंगे। अभी जो हमने रिसेंट टैग बनाया था उसे हम पुश करते हैं, राइट। तो हमने कौन सा टैग बनाया था, v0.0 जो कि एक एंड्रॉइड टैग था, तो इसको पुश करते हैं गिट पुश origin v0.0, let's push this and once it's put it should be able to reflect there। तो अभी अपन यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और आप देखोगे कि 0.0 यहाँ पे पुश हो गया, राइट। इसी तरीके से एक कुछ और भी ऑप्शंस है। अगर आप गिट पुश ओरिजिन टैग्स करोगे तो सारे के सारे टैग्स पुश हो जाएंगे, लेकिन जब आप गिट पुश ओरिजिन फॉलो टैग्स करोगे तो केवल एनोटेट टैग्स पुश होंगे। एक बार ये रन करके देख लेते हैं, गिट पुश ओरिजिन फॉलो टैग्स गिट, क्योंकि हमारा v3.0 पुश नहीं हुआ है, राइट। तो गिट पुश v3.0 जो कि हमारा एंड्रॉइड टैग था वो पुश नहीं हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, फॉलो टैग्स इसको पुश कर लेता है। तो होपिंग कि बोथ द एंड्रॉइड टैग हमारे के बाद एंड्रॉइड टैग्स पुश हो जाएगा इस केस में। तो v3.0 सॉरी नॉट दिस टाइम हियर, इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा एंड्रॉइड टैग उसके साथ पुश होगा। सो बेसिकली डिफरेंस ये है कि जब हम केवल फॉलो टैग्स यूज़ करते हैं तो ये केवल एंड्रॉइड टैग्स पुश करता है। जब हम करेंगे गिट पुश ओरिजिन डैश टैग तो जो भी टैग्स हमारे पास लोकली है और वहाँ पे नहीं है सारे के सारे पुश होंगे। इसको भी करके देख लेते हैं। तो हमारे पास अब एक टैग बस बचा था हमारा लाइट वेट टैग जो कि पुश नहीं हुआ है, तो हम करेंगे गिट पुश ओरिजिन डैश टैग्स। ओरिजिन हमारा रिमोट सर्वर, सारे के सारे टैग्स पुश रहने चाहिए और हमारे जो भी लोकल टैग्स है वो सारे वहाँ पे पुश रहेंगे। तो एक बार हम गिट टैग रन करके देख लेते हैं। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टैग्स हैं, राइट। यहाँ पे देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 टैग्स पुश है, 6 सारे के सारे टैग्स पुश हो गए। अगर और एक चीज़ याद रखना कि जब भी हम लोग क्लोन किए थे ना पहले भी, तो जब भी हम क्लोन करते हैं तो होता क्या है कि सारे के सारे टैग्स भी उसके साथ हमारी लोकल रिपोजिटरी में असेंबल है। अब हम देखेंगे हम डिलीट कैसे करते हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि v0.0 टैग जो था वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो कैसे करेंगे, लोकल अगर करना है तो गिट टैग -d v0.0 और ये हमारा टैग लोकली डिलीट कर दिया। अब हम अगर गिट टैग रन करेंगे तो देखो क्या दिखाता है, वो हमारा नहीं दिखा रहा। लेकिन क्या वो रिमोट से भी डिलीट कर देगा? वो रिमोट से एक्चुअली डिलीट नहीं करेगा, क्योंकि हमें लोकल से वहाँ में पुश करना पड़ेगा भैया कि ये जो टैग हमने लोकल डिलीट किया है कि वहाँ पे भी उसको डिलीट कर दो। तो इसका कमांड है गिट पुश ओरिजिन डिलीट और टैग नेम। तो अगर हम इसको पुश कर देंगे तो ये बस वहाँ पे जाके इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि हे यहाँ पे डिलीट कर चुका हूँ और वहाँ पे डिलीट कर दो। तो यहाँ पे हम इसको 0.0 को डिलीट करती है, राइट। और अगर मेरे को कोई स्पेसिफिक टैग पे जाकर देखना है तो वो भी अपन कर सकते हैं। तो अभी हमारा लॉग पे देखें तो हम यहाँ पे इस कमिट पे हम देखते हैं इस कमिट पे कैसे जाएंगे, v1.0 टैग जो कि इस कमिट पे था, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, क्लियर कर लेता हूँ एक बार, गेट चेकआउट v1.0 और ये हम लोग इस टैग पे आ गए। अगर यहाँ पे हम लोग लॉग करें तो यहाँ पे हम v1 वाले v1.0 हमारा फर्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोजेक्ट वहाँ पे चले गए, राइट। तो यहाँ पे अगर हम अपना प्रोजेक्ट को रन करके देखना चाहते हैं या फिर यहाँ से चल के हम कुछ और चेंजेस बनाना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, राइट। कि अगर हमने ऐसे देखा था कि उस वर्जन में जाके क्या बग था या इस वर्जन में कोई बग था या नहीं था, तो वो सब चीज़ें भी हम कर सकते हैं।
इसको डिटैच्ड हेड स्टेज कहते हैं, जिसके बारे में बाद में पढ़ने वाले वेरी सून, क्योंकि अब ब्रांचेस वाले कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, तो उस पर हम पढ़ेंगे कि डिटैच्ड हेड स्टेज का मतलब क्या होता है। बेसिकली हम यहाँ पे पहुँच के अपने चेंजेस कर सकते हैं, और वो चेंजेस अगर उसी ब्रांच में हम कर रहे हैं तो उतना सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि इट्स वी आर ऑन द प्रीवियस। जैसे एक बार एग्जाम ड्राइंग से समझा देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे थे राइट, फिर हम यहाँ पे चलेंगे। अगर अब यहाँ से अब हम कमिट करना शुरू करेंगे तो इट डजंट मेक सेंस राइट, क्योंकि ऑलरेडी इसके आगे कमिट्स है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज डिटैच्ड हेड स्टेट। आपका हेड हमेशा लेटेस्ट कमिट पे पॉइंट कर रहा होता है, और जब आप पीछे वाले कोई कमिट को चेकआउट कर देते हो तो डिटैच्ड हेड स्टेट पे ला जाता है, आपका हेड यहाँ पे पॉइंट कर रहा होता है। अब आप यहाँ से कुछ कमिट नहीं कर सकते ना, इट डजंट मेक सेंस राइट, क्योंकि इसके आगे ऑलरेडी कमिट्स है। या तो आप यहाँ से कुछ और एक दूसरी हिस्ट्री चालू कर दो, या ब्रांच बना के, जो कि हम पढ़ने वाले वेरी सुन, और फिर उस पर चेंजेस देखो कि कैसे दिखता है राइट। तो ऐसे आप चेंजेस कर सकते हो। तो इन 2 लाइन्स का बेसिकली वही मतलब था। तो गाइस दिस वाज अबाउट हाउ टू यूज टैग्स इन गिट एंड गिटहब। आई होप you liked it. Keep learning, keep sharing. Thank you, and I'll hope see you in the next video. Bye. Thank you.